आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 जो मृदा है। तो मृदा किसे कहते हैं, मृदा का निर्माण कैसे हुआ, मृदा कितने प्रकार के होते हैं, मृदा की समस्या, मृदा की संरक्षण और उनके कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो मृदा क्या है, तो देखते हैं। मृदा जो है चट्टानों का अपक्षयित कण है जो चट्टान निर्माण अभिभावक चट्टानों पर निर्भर करता है। जैसे चट्टान होंगे वैसा मृदा होगा। मृदा निर्माण किस पर निर्भर करता है, मृदा निर्माण जो है इन सभी कारकों पर निर्भर करता है। अभिभावक सामग्री, जलवायु, वनस्पति, जल, भू आकृतियां। मृदा जो है वहाँ का अभिभावक सामग्री जैसा होगा वैसा ही मृदा होगा। जलवायु, वनस्पति, जल, भू आकृति जिस आकार जिस टाइप का होगा वहाँ की मृदा उसी टाइप का जो है होता है। ये आप देख सकते हैं मृदा का परिभाषा है जिसे आप नोट भी कर सकते हैं। ये आप देखिए मृदा का कारक जो है सबसे नीचे का लेयर जो है ये सबसे नीचे अस्थायी चट्टान होता है, उसके ऊपर अपक्षयित चट्टान या अभिभावक सामग्री, इसी पर निर्भर करता है मृदा की गुणवत्ता या गुणवत्ता। और उसके ऊपर है उपमृदा, इसके ऊपर है सबसे टॉप साइड पे मृदा। इस मृदा को जो है मृदा प्रतिच्छेदिका भी कहते हैं। और इसके ऊपर है सबसे ऊपर ह्यूमस, ये पतला पट्टी वाला जो भाग है ये ह्यूमस है। तो ह्यूमस किसे कहते हैं, तो जैविक पदार्थ जो मरे हुए जीव और वनस्पतियों से निर्मित होता है जो मृदा का उर्वरकता बढ़ाता है उसे जैविक कहते हैं। जैसे हम लोग जैविक खाद बनाते हैं तो ह्यूमस का काम है उर्वरकता, मिट्टी का जो है उर्वरकता बढ़ाना। अब यहाँ देखते हैं मृदा का प्रकार, कणों के आधार पर, आकार और बनावट के आधार पर जो है मृदा 3 प्रकार का होता है। बलुआ मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। रंग रूप गुणवत्ता के आधार पर जो है भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, शुष्क मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, लवणीय मृदा, लवणीय या क्षारीय मृदा, पीट मृदा या दलदली मृदा या बोग मृदा। संरचना आकार के आधार पर जो है मृदा 3 प्रकार का जो ऊपर बता दिए हैं। तो बलुआ मृदा किसे कहते हैं, तो बलुआ मृदा जो है इनके कणों के बीच बहुत बड़ा गैप होता है जो पानी और हवा को टिकने नहीं देता है, इसलिए ये मरुस्थलीय इलाका में पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो है मृदा है और इसके बीच जो है बहुत ज़्यादा गैप है, तो ऊपर से पानी बरसती है और ये सारा पानी नीचे चला जाता है जिससे वहाँ जो है पेड़ पौधा नहीं होता है। ये मरुस्थलीय भाग में बलुआ मृदा पाई जाती है और पेड़ जो है सूख जाता है। चिकनी मृदा, तो चिकनी मृदा जो है इसके कण इतने छोटे होते हैं कि इसके बीच गैप नहीं के बराबर होता है, इसलिए इस मृदा का जो है चिकनी मिट्टी का बर्तन भी बनता है। इसके बीच जो है गैप बहुत कम होता है, पानी नहीं बाहर निकलने देती है, इसलिए चिकनी मिट्टी का बर्तन जो है चिकनी मृदा से बनता है। अब यहाँ देखते हैं ये है, आप जैसे मान लो ये मृदा है चिकनी मृदा, ऊपर से पानी बरसती है तो ये नीचे तक नहीं पहुँचता है, तो पेड़ पौधे सबको जड़ को पानी नहीं मिलेगा और वृक्ष जो है मर जाएगा या बंजर हो जाएगी। तो चिकनी मृदा भी खेती के लिए उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद देखते हैं दोमट मृदा, तो दोमट मृदा जो है ये बलुआ मृदा और चिकनी मृदा दोनों का मिक्स मृदा है। तो दोमट मृदा जो है सर्वोत्तम कृषि के लिए होता है। यह बेस्ट इसलिए क्योंकि इसे कण यह बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि इसके कण न बड़े होते हैं और न छोटे, न मध्य होते हैं, न छोटे होते हैं। तो दोनों भाग का जो है मिला जुला रूप है दोमट मृदा, इसलिए दोमट मृदा जो है कृषि के लिए सर्वोत्तम रूप होता है।
अब आप देख सकते हैं वही जो भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ भी ये नोट आप देख सकते हैं, जो क्लास 10 चैप्टर 1 में आपको मिलेगा।